यहाँ बहुत से वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाते। यहाँ पर एक मलिक साहब हैं जो कि इलाके के लीडर भी हैं। वो सब लोगों को ये कहते हैं कि वो बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाएं। हम इनसे बात कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बताएं हम क्या करें। मुझे तो यहाँ इलाके की ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी इलाके के कुछ अफराद ऐसे होंगे जिनकी बात मानी जाती होगी। क्या हम उनसे मदद ले सकते हैं? वो हमारी क्या मदद करेंगे? उनके एतमाद और हमारे इल्म की वजह से हम मिलकर मलिक साहब को कायल कर सकते हैं और हिफाजती टीकों के बारे में फैलाई गई अफवाहों की तरदीद भी कर सकते हैं। और हमें इलाके के कुछ लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बिलाल से बात कर सकता हूँ। वो एक टीचर है और लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और मैं कलीम से बात करूँगा। वो इलाके के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। वाह, ये तो बेहतरीन हो रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं। मेरे भाइयों, आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक आपके बच्चों की सेहत से है। मरकज़ सेहत में काम करने वाले इन लोगों ने मेरी तवज्जो इस मसले की तरफ दिलवाई है कि हमारे बच्चे हिफाजती टीकों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दी जाने वाली बीमारियों से महफूज नहीं हैं, क्योंकि हम इन्हें हिफाजती टीके नहीं लगवाते। मैंने इसीलिए आप सबको यहाँ जमा किया है ताकि आज हम आपसे हिफाजती टीकों की अहमियत के बारे में बात कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं आपके मरकज़ सेहत में बतौर सुपरवाइज़र आया हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाते, जिसकी वजह से बच्चे कई मुहल्लिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। मेरे साथी वैक्सीनेटर्स और मैं यहाँ इसलिए कि तमाम सवालात के जवाब दे सकें और आपके खदशात दूर कर सकें। मेरे कुछ सवालात हैं। क्या ये हिफाजती टीके मेरे बच्चे को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसे बुखार तो नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा। हम हमेशा वालिदैन को ये बात बताते हैं कि हिफाजती टीका लगवाने के बाद कुछ अलामात हो सकती हैं, जिसमें मामूली बुखार भी शामिल है। ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी ये मामूली अलामात नॉर्मल है। ये 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती है। अगर बुखार मुस्तकिल रहता है तो आपको किसी मुआलिज या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इसका हिफाजती टीकों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, मेरे पड़ोस में बच्चों को हिफाजती टीका लगने के बाद बुखार हो गया था। आपके सवाल का शुक्रिया। हमें इस तरह से गुफ्तगू की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सकें। इस तरह हम वैक्सीनेटर्स तहम्मुल से अपने मसाइल को एक एक करके हल कर सकते हैं और लोगों को कायल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मलिक साहब ने ये मान कैसे लिया? हम समझते हैं कि मलिक साहब हिफाजती टीके लगवाने से रोकते हैं। अच्छा सवाल पूछा जावेद। हिफाजती टीकों के हवाले से पहले मेरे कुछ खदशात थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे तमाम खदशात दूर कर दिए हैं और मुझे इन हिफाजती टीकों के महफूज होने का यकीन दिलाया है। मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिलाल ने मुझे बताया है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। क्या बात है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाला। मैं इस इलाके में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ लोग बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाते, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आप इस मसले को समझ सकें और लोगों को कायल करें। नहीं, अब दोबारा नहीं। मैं लोगों से बात करके थक चुका हूँ। भाई साहब, आप इनकी बात तो सुनें। ये हमारे इलाके और हमारे बच्चों का भला चाहते हैं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग भी अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपकी बात सुन लूँगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपकी करम नवाजी। दरअसल हमें पता चला है कि यहाँ लोग बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स इसलिए मुकम्मल नहीं करवाते क्योंकि आपने उन्हें कहा है कि क्या? रुको, मेरी बात सुनो। मुझे पहले बात करने दो। मैंने कभी किसी को हिफाजती टीके लगवाने से नहीं रोका। मलिक साहब, मैं हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को हिफाजती टीके क्यों नहीं लगवाते, ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। इसी में हम सबका भला है। मुझे अंदाज़ा है कि आप अपने इलाके के लोगों और बच्चों की सेहत के लिए कितने फिक्रमंद हैं और हमारे इलाके को आपका बहुत ताबुन हासिल रहा। मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि लोग हिफाजती टीके लगवाने से इनकार करते हुए आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मुझे अपनी राय का हक हासिल है और वो मैंने दी है। बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों से बात क्यों नहीं करते? जो भी आपके सच्चात हैं इन पर बात करें। हाँ,
मुझे बस इन हिफाजती टीकों की तादाद पर एतराज़ है। अगर आपको इन हिफाजती टीकों पर इतना भरोसा है तो ये बार बार क्यों लगवाते हैं? जनाब, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। जैसे हम दवाई को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इसे बार बार देते हैं ताकि वो बीमारी के खिलाफ बेहतर तौर पर काम कर सके। एक मरतबा जब बच्चा हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कर लेता है तो वो ज़िंदगी भर इस बीमारी से महफूज रहता है। लेकिन फिर भी हिफाजती टीके लगवाने के बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं। जी, क्योंकि कुछ हिफाजती टीकों को अपना असर दिखाने में वक्त लगता है और अक्सर इसकी वजह से बच्चों को मामूली बुखार हो जाता है, लेकिन वो जल्द ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स दिए गए शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल नहीं करवाते तो बच्चे कई खतरनाक बीमारियों जैसे कि पोलियो, तिब्बत, निमोनिया और खसरा का शिकार हो जाते हैं। जनाब, आपको याद होगा 2 साल पहले 7 वाले गांव में खसरा की वबा फैली थी। हाँ, वो बहुत खौफनाक वबा थी। अच्छा, आपने देखा था ना कि हमने किस तरह इस वबा पर काबू पा लिया था इससे पहले कि वो हमारे गांव में पहुंचती, वरना सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाती, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाते। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप हमें एक मौका दें तो हम आपके साथ मिलकर लोगों से बात करें और इन मसाइल को हल करें। इस इलाके का हर शख्स आपकी और आपके ख़ानदान की इज्जत करता है और अगर आप बात करेंगे तो ये लोग ज़रूर सुनेंगे। अदनान और जावेद, आपका क्या ख्याल है? हम इनसे मुत्तफिक हैं जनाब। अगर हम सब मिलकर गांव वालों से गुफ्तगू करें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इलाके के लोगों से एक मुलाकात रखते हैं। मैं भी हिफाजती टीकों के हवाले से अपने बारे में गलत अफवाहों की तरदीद कर दूँगा। मेरा ख्याल है हमें एक जगह मुंतखब करके वहाँ मिलकर बैठना चाहिए जिसमें गांव के लोग भी शामिल हो सकें। हम वहाँ बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक। यही वजह है कि ये लोग हिफाजती टीकों के बारे में मुझे गाइड करने में कामयाब हुए। बतौर वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाना हमारा फ़र्ज़ है। आप सबका बहुत शुक्रिया और मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। आपने हमारी बात सुनी और समझी और हमारा पैगाम सब तक पहुँचाया। मैं सब की तरफ से आप वैक्सीनेटर्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपको हमारी और हमारे बच्चों की फिक्र है। मुझे खुशी हुई है कि आपने यहाँ हमें जमा किया और हमारे खदशात को दूर किया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी और मेरे इलाके की तरफ से आपको हमेशा ताउन हासिल रहेगा। बिल्कुल। तो अब इंतज़ार की बजाय हिफाजती टीके लगवाएं और बच्चों को मुहल्लिक बीमारियों से बचाएं।